वो आपकी तस्दीक करेगा। यही वजह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरहमु बि उम्मती, इरहमु बि उम्मती, उम्मती अबू बकर सिद्दीक। यानी पूरी उम्मत में मेरी उम्मत के लिए जो सबसे बड़ा करीम है, मेहरबान है, रहमदिल है, वो कोई और नहीं है, मेरा अबू बकर है। यही वजह है कि अब जरा गौर करो, आपने मुझसे पहले क्या सुना बंगाली में मुझे मालूम नहीं, मैं समझ नहीं सका, लेकिन हजरत अबू बकर का जब विसाले बाकमाल होने लगा तो हजरत अबू बकर ने मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा को बुलाया और इरशाद फरमाया, ए भाई अली, अब मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरे जाने का वक्त है। ए अली, ऐसा करो कि ये जो चादर है ना, ये साफ है, धुली हुई है, इसी में हमें लपेट देना, इसी का कफन हमें दे देना। हज़रत अली ने कहा कि हुजूर ऐसा कैसे, आप खलीफे अव्वल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप यारगारे मुस्तफ़ा हैं, सरकार ऐसा कैसे होगा कि इस पुराने चादर में हम आपको दफन करें, आपके लिए नया कफन का हम इंतजाम करते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की रहमदिली देखो, आपने इरशाद फरमाया, ना ना ए भाई अली, ऐसा मत करना, हरगिज मत करना, इसलिए कि नए की मुझे जरूरत नहीं है, जो मुझे देना चाहते हो वो मदीना के किसी यतीम बच्ची के सर पे रख देना, मदीना के किसी बेवा के सर पे रख देना, मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी। सरकार ने इरशाद फरमाया कि इस मौके से सरकार ने इरशाद फरमाया कि पॉजिटिव ऑनिक सुनने वाले तुमरा देखो सारे सहाबा के मजमे में आपने इरशाद फरमाया कि सुनो ये अबू बकर, रब ने मुझसे इरशाद फरमाया है कि ये 360 सिफतें, जिस 360 सिफतों में से एक भी सिफत जिस बंदे के अंदर होगी वो जन्नती है। 360 सिफतें हैं और उसमें से एक सिफत भी जिस बंदे के अंदर पाई जाएगी वो जन्नती है। तो सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, आगे बढ़ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बता दे कि क्या उसमें से कोई एक सिफत मुझ में है या नहीं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, वो 360 की 360 सिफत तेरे अंदर है। डगर डगर नगर नगर नबी का हम सफर, नबी का हम सफर, ये नारा लगाओ है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अबू बकर, वो सारी सिफतें तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। हजरत अबू बकर ने खुश होके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नती। कहा सबसे पहले तू जन्नत में जाए। कहा या रसूल अल्लाह, किस रास्ते से। कहा जन्नत में 8 दरवाजे हैं। कितने हैं बोलो। जन्नत में 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजा तुम्हारा मुतमन्नी है, हर दरवाजा ए अबू बकर तेरा तलबगार है कि अबू बकर मेरे दरवाजे से जाए, अबू बकर इधर से जाए, अबू बकर उधर से जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त क्या किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त ना दिखाया। कहा या रसूल अल्लाह, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा। कहा फिर अबू बकर, फिर किसके साथ जाओगे। कहा या रसूल अल्लाह, जो मेरे चाहने वाले होंगे, जो मेरे मानने वाले होंगे, जो मुझसे अकीदत और मोहब्बत रखेंगे। या रसूल अल्लाह, मैं उसे छोड़ कैसे दूंगा, पहले मैं उसको भेजूंगा फिर मैं जाऊं। तो खुश नसीब हो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, कि आज हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का की याद मना रहे हैं, जिनका लक़ब सिद्दीक अकबर जो है वो दुनियादारों ने नहीं दिया है, रब्बे कायनात ने अता किया है। जिनकी शान में 1-2 आयतें नहीं बल्कि कई आयतों का नुज़ूल हुआ है, जो नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा
सारे सहाबा में सबसे ज्यादा जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं वो सिद्दीक़ अकबर है। कभी उन्होंने साथ छोड़ा ही नहीं है। बल्कि माँ आयशा कहती हैं कि जब ईशा की नमाज होती थी और ईशा की नमाज के बाद जब वाज़ो नसीहत की मजलिस खत्म होती थी तो हुजूर इरशाद फरमाते थे, ए अबू बकर जाओ अपने घर में थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। लेकिन हजरत आयशा कहती हैं कि वो हुक्म को पूरा करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक घर में आते थे, कदम रखते थे, वो हुक्म पूरा हो जाए फिर वापस जाते थे और सरकार के दरवाजे पे टिक लगा करके बैठे कि जब सरकार बाहर निकले तो सबसे पहला दीदार मैं करूं सरकार का। तो ये इश्क था अबू बकर का। इसलिए हमारे उलमा ने, हमारे सूफिया ने ये कहा है कि उम्मत मोहम्मदिया में जो सबसे बड़ा और पहला आशिक है वो अबू बकर सिद्दीक है, और जो सबसे पहला सूफी है उम्मत मोहम्मदिया में वो सबसे पहला सूफी हजरत अबू बकर। बोलिए। और जो सबसे सच्चा मुरीद है, जो सबसे बड़ा मुरीद है, बोलो। आज कुछ ऐसे कुत्ते भी हैं जो भौंकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी, बेशक अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों में मुझे चुना है, तमाम नबियों में मुझे चुना है। वख्तार अली असहाबी, और मेरे लिए मेरे असहाब को चुना है। उलमा कहते हैं कि दो जमातें ऐसी होती हैं जो दुनिया की चुनी हुई नहीं होती हैं, बल्कि इन दो जमात को अल्लाह खुद चुनता है। इस हदीस से एक तो अंबिया व रसूल की जमात और दूसरा सहाबी की जमात। अब जरा गौर करें कि जब सहाबी को चुना, गोया सरकार ये कह रहे हैं मेरे लिए, जब हुजूर को चुना तो यक्ता व बेमिसल व बेमिसाल चुना, और महबूब के यारों को जब चुना होगा तो वो कैसा चुना होगा? वो भी तो पक्का और सच्चा और सुच्चा चुना होगा, कामिलो अकमल चुना होगा। तो गोया मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि रब ने जब चुना है तो अबू बकर भी मेरा चुना हुआ है, उमर भी चुना हुआ है, उस्मान और अली भी चुने हुए हैं, अमीर माविया भी चुने हुए हैं, हसन और हुसैन भी चुने हुए हैं। ये जितने सहाबा हैं ये सब के सब रब ने चुन करके मुझे मेरे सहाबी के लिए अता किया। अब मेरे अजीज, मेरे दोस्त, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ये यौम मैं खुशखबरी मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के नौजवानों को कि सब मनाते हो, गौसे आज़म का भी दिन मनाते हो, तुम ख्वाजा गरीब नवाज का ये दिन आ रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज का दिन भी धूमधाम से मनाओगे, इमाम हसन हुसैन का भी मनाते हो, मखदूमुल आलम मखदूम अलाउल हक वद्दीन का भी मनाते हो, अखी पाक का भी मनाते हो, नूर कुतुब आलम का भी मनाते हो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का भी मनाते हो। सारे लोग अपने अपने पीरों का मनाते हैं, लेकिन ज़रा पूछो तो सही, सोचो तो सही, अबू बकर किसका पीर है? इन सारे पीरों का पीर अबू बकर है, इसलिए कि वो पहला मुरीद है, आकाए कायनात का पहला मुरीद है जो शऊर की हालत में, है ना, बाशऊरी में हुए। मौला अली तो बचपने में हुए थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक जवानी में हुए। उस वक्त 35 साल या 37 साल या 38 साल उम्र थी आपकी। और इक्तिदा देखो कैसी इक्तिदा की है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले कमाल, कितने आशिक थे, खरे आशिक थे, सच्चे आशिक थे कि हुजूर का विसाले बा कमाल कितनी उम्र में हुआ बज़ाहिर? बोलिए, आप लोग को मालूम है? 63 साल। 63 साल हजरत अबू बकर का विसाल, बोलिए 63 साल। आपकी भी उम्र जब 63 साल हुई है तो आपका विसाल हो गया। कितने बड़े आशिक थे और कितने सच्चे मुक्तदी थे कि इक्तिदा किया है
तो सिर्फ नमाज में इक्तदा न किया है बल्कि जिंदगी में भी इक्तदा किया है और हिजरो विसाल को बर्दाश्त न कर सके। सहाबा में ये खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले आपका विसाल